जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। दो चीजें बड़ी सावधानी से समझने की। एक है जीवन रेखा, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ सामान्य गति से बढ़ते हुए चलती चली आ रही है। मध्य में देखेंगे कई सारी रेखाएं हैं जो ऊपर की तरफ इसमें बढ़ रही है। ऊर्ध्व रेखाएं, ऊर्ध्व रेखाओं का हथेली पर होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। जब भी ऐसी स्थिति होगी, जीवन में सुखों का संचार हो रहा होता है, जीवन में शक्ति का संचार हो रहा होता है। हमेशा व्यक्ति ऊर्जावान बना रहता है और सकारात्मक तौर पे जीवन को देखता है और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। यही अगर नीचे की तरफ होती चली जाती है तो निगेटिविटी को ये बढ़ाने का काम करता है, नकारात्मकता को, उदासी को बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो परिस्थिति अगर आपकी हथेली में हो रही है तो ये आपके लिए बेहतर है। अब देखोगे मध्य के क्षेत्र में कई सारी स्थिति बनी है, जैसे कि क्रॉस के कई सारे साइन मध्य के क्षेत्र में। देखो मध्य में जब भी क्रॉस का साइन बने ना, इन दोनों रेखाओं के दोष को दूर करता है। जब भी दो रेखाओं के मध्य बने, जैसे कि ऊपर आपने देखा है कि जब भी यहाँ पे क्रॉस बनता है, ये आपकी आंतरिक शक्ति को दर्शाने का कार्य करता है। ये आपके अंदर की जो गुड ज्ञान है उसे दर्शाने का काम करता है। आपको काफी स्मार्ट बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, क्रिएटिव बनाता है और आपके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ आश्चर्यजनक करने का काम करता है। पता नहीं कब बैठे बैठे किस्मत बिल्कुल पलटी मार देवे, ऐसी योगों को एक क्रॉस बनाने का काम करता है। उसी प्रकार से, और ये भी दो रेखाओं के बीच में है। यहाँ क्या है, जैसे इन दो रेखाओं के सहयोग से यहाँ पर क्रॉस बनेगा ना, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, वो इसके दोषों को हट लेता है और आपको इसका बिल्कुल जो एक हेल्दी रूप होता है उस रूप में ये चीजें आपके समक्ष आती है और आप निश्चित तौर पे बेहतर गति से आगे की तरफ विकास करते हैं, ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाग्य रेखा ऊपर की तरफ बढ़ी है, ठीक है। ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद भाग्य रेखा अपने गंतव्य की तरफ यानी शनि के पर्वत क्षेत्र की तरफ बढ़ती चली गई है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये पूरी कर नहीं पाई है और एक स्क्वायर के रूप में इस मध्य के क्षेत्र में आके बैठ गई है। अब नीचे देखेंगे कि इसी रेखा के साथ सहयोग करते हुए बुध की रेखा आगे तक बढ़ी है और यहाँ पर एक तीसरी रेखा है जो राहु के कॉर्नर से निकली है, जिसे राहु का वरद हस्त प्राप्त है। उस रेखा के साथ सहयोग करते हुए एक त्रिभुज के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो गई है। जब भी इस मध्य के क्षेत्र में इस प्रकार के त्रिभुज बनेगी, ये आपके धन त्रिभुज की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें कई सारे पर्वत क्षेत्र और विशेष रेखाओं का सहयोग होता है। चूंकि इसकी मूल रेखा जो है वो है भाग्य रेखा, यानी कि फेट लाइन, यानी कि आपकी किस्मत पूरी तरीके से। तो इसके सहयोग से बनी है बुध की रेखा। बुध की रेखा यानी कि जातक की जो आपकी मानसिक दक्षता होती है, व्यापारिक गतिविधियां होती है, अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से आप सफलता प्राप्त करेंगे उसे बताने की रेखा होती है। वो रेखा यहाँ पर प्रबल तरीके से बिना कटे फटे, बिना किसी दोष के आगे की तरफ बढ़ी है और राहु की एक सर्वश्रेष्ठ रेखा जिसे राहु का सहयोग प्राप्त है और जो कि चंद्र की तरफ बढ़ रही थी स्वस्थ अवस्था में, जो कि कहीं से खंडित नहीं है, उसे आपस में जोड़ के इसने एक विशेष सिंबल के रूप में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अब ये उपस्थिति जातक के हक में है, क्योंकि इससे आपके देख लो चंद्र का क्षेत्र इधर हो गया, ऊपर मंगल का क्षेत्र हो गया, ऊपर आपके राहु शनि की तरफ जाती जो रेखाएं हैं उसका सहयोग हो गया, नीचे आपके केतु का सहयोग हो गया। यानी व्यक्ति के अंदर जो आत्मज्ञान है वो तीव्र गति से फलित होता है। इसके बाद व्यक्ति के अंदर साहस का उदय होता है, विकास होता है। चंद्र से यहाँ पर क्या है, निर्मलता का विकास होता है, ममता का और श्रृंखला का विकास होने की स्थिति यहाँ पर बनती है। और राहु के क्षेत्र से, चूंकि राहु की स्थिति अच्छी है, तो आपके लिए परिस्थितियों को आपके अधीन करने का काम करेगी। आपके लिए जीवन में आर्थिक तौर पर समृद्धि के दरवाजे खोलेगी, कम प्रयास में ज्यादा लाभ के योग आपके लिए यहाँ पर बनाएगी। और जब आपस में इस सब गुत्थम गुत्था हुई है तो यहाँ पर आपके लिए पूर्ण जीवन के उत्थान हेतु ये कार्य करेगी, जिसमें भौतिक सुविधाओं के साथ जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो आपके लिए बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ने का काम करेंगे। तो उसे दिखाती है। अब इस जो इस ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल की स्थिति बन पड़ी है। ये बड़ी सुंदर होती है। जब आप देखेंगे केतु के क्षेत्र में मत्स्य दोमुखी या त्रिमुखी या पंचमुखी अवस्था में आती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ अगर किसी एक खास सिंबल के अंदर सिंबल का निर्माण होता है तो ये बड़ा सुंदर है, जैसे नारियल के फल के अंदर उसका फूल। तो ये अत्यधिक जातक के लिए विकास हेतु जातक के कार्य करता है, खासकर उनके कार्य क्षेत्र में। और एक और प्रसिद्धि देता है कि व्यक्ति जिन भी चीजों को छुएगा, यानी कि एक होता है ना, आपने सुना होगा पारसमणि, तो जिसे भी छुओगे सोना का हो जाएगा, वैसी प्रकृति इसमें होती है। ऐसे लोग खुद पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को जिस तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और जितना ज्यादा उस पर भरोसा रखते हैं, उतना ज्यादा जीवन इन्हें
वापस लौटा के देती है और उनके लिए परिस्थितियां उनके मुताबिक आगे बढ़ती चली जाती है। बात करेंगे मंगल के इस क्षेत्र पे। मंगल पर देखोगे यहाँ पर दो रेखाओं का समावेश है, लेकिन एक दूसरे से टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है। जीवन के खास कालखंड में जीवन की विकृति को दर्शाने का कार्य करेगी यहाँ पर, जब व्यक्ति का साहस बिल्कुल शून्य हो जाएगा और उस समय उसके जीवन में एक बड़ी अड़चन आएगी, लेकिन फिर उससे आगे निकलते हुए उससे भी ज्यादा सफल होने की स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये बिल्कुल श्योर होता है। अब बात करेंगे मध्य के क्षेत्र में छोटी छोटी जो इनर लाइन्स है उसके संबंध में। ये जो रेखाएं हैं ये संघर्ष की रेखाएं हैं, खुद से होता खुद का संघर्ष को ये दर्शाने का काम करती है। इसलिए निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को अपने मन को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपका मन ही आपके लिए भस्मासुर साबित होगा और आपके लिए परिस्थितियों को मुश्किल बना देगा। अब देखो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत ही सुंदर स्थिति में है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो उसके पारिवारिक मर्यादा, संस्कार और परवरिश है ना, उसका बड़ा प्रभाव है। व्यक्ति जितना खुल सकता है, व्यक्ति जितना सफल हो सकता है, उसकी सफलता में बाधक ये रेखाएं हैं जो कि उसे वापस उसी ग्राउंड पे ले जाते हैं, वापस ग्राउंड जीरो पे ले जाते हैं, उसके संस्कारों को, उसकी परवरिश को याद दिलाते हैं। व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपने मन मुताबिक अगर यहाँ पे कार्य करता है तो व्यक्ति चांद को छूने की क्षमता रखता है। लेकिन व्यक्ति अगर विभिन्न सारे नियमों, कंडीशन के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके लिए यहाँ पर परेशानियां शुरू हो जाती है और खुल के अपनी चीजों को नहीं कर पाता। और ये जो रेखाएं होती है ना, जब भी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग हो और कोई रेखा अंदर से जोड़ने लगे तो समझो भावनाओं ने व्यक्ति का बेड़ा गर्क करने की ठान ली है। जिसमें व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, कड़े फैसले लेने से कभी भी गुरेज नहीं करनी चाहिए। अब ऊपर की तरफ जाती यहाँ पर जो कई सारी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, ये इसी अर्जन का फल है जो कि आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखने का काम करता है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में देखो यहाँ पर कई सारे स्क्वायर के साइन बने हैं। कुछ है जैसे 3 रेखाएं बन चुकी है, ऊपर की एक रेखा आभा के रूप में है, लेकिन आभा का मतलब कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में बड़ी प्रतिष्ठा मिलने वाली है, बड़ा धन मिलने वाला है, बड़े शुभ योग बनने वाले हैं, इन चीजों को दर्शाने का काम करती है। आभा रेखा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अच्छे तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, अन्यथा अगर मान लो मुसीबत वाली है तो आप प्रिकॉशन नहीं ले पाएंगे, आप परेशानियों से नहीं बच पाएंगे, ऐसी स्थिति को बयां करेंगे। मध्य के क्षेत्र में बाहरी प्रवास को दिखाने का काम करता है। व्यक्ति किस प्रकार से बाहर के देशों में प्रवास करके अपने जीवन को समृद्धि की तरफ ले जाने का काम करेगा, बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का काम करेगा। ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर द्वीप के जैसी आकृति है, लेकिन एक गृह और मंदिर के जैसी आकृति को भी दर्शाने का काम कर रही है। अगर चंद्र के क्षेत्र पर इस प्रकार से टेम्पल का साइन हो जाए, इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात है। व्यक्ति को और क्या चाहिए जीवन में, कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे व्यक्ति नहीं निकलेगा और कौन सी ऐसी परेशानी है जो इस जातक के पास नहीं आएगी, ये भी बात है। मंदिर कौन जाता है बेसिकली, एक जो जाने की आदत लगा रखी है, और नहीं तो जिसे बड़ी सी दुविधा आ पड़ी है, जीवन में बड़ी आपदा आ पड़ी है, वो दौड़ के जाएंगे और वहां से सुकून से आएंगे भी। तो ऐसी जगह है जहां पे आपको बस लेके जाओगे दुख को और वहां से सुख को लेके आओगे, वैसी ही कहानी है यहाँ पे। तो इन सब के जो फल है ना, वो आप अपने जीवन में जब महसूस करेंगे तो पता चलेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जितनी भी हमने रेखाएं देखी, सिंबल्स देखे, कि सब स्वतंत्र है, कोई किसी के दबाव में नहीं है, किसी के आसपास बुरे सिंबल नहीं पनप रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बहुत अच्छी सिंबल दिख गई और बगल में कुछ इनेमी पैदा हो रहा है, उसे अगर आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया, फ्यूचर में वो आपको मात दे देगा। तो इन चीजों को यहाँ पर समझना जरूरी है। और यहाँ की जो स्थिति है जातक के पक्ष में है और जातक को ऊर्जावान बनाए रखने का काम करने वाली है और एक समृद्ध भविष्य देने के प्रति अग्रसर रहते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।